हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का लेवल 4 कंप्लीट कर लेंगे बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन 51 टू 61। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 51 से। 51 क्या बोल रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, ठीक है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है वो कैटायनिक भी हो सकती है, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकती है, या न्यूट्रल भी हो सकती है। पॉजिटिवली चार्ज्ड से मतलब आप समझे जैसे H+, और न्यूट्रल से समझे जैसे कि आप BH3, AlCl3। ये सब लुईस एसिड होते हैं, बट इनके वैकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही क्या कैटेगरी हो जाएंगी, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। कि हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, इलेक्ट्रोफाइल को दे दे, और हमारे पास क्या बना लेगा, बॉन्ड बना ले इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इस तरह से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का अपने को ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए आप कि यहाँ पर एल्काइन ये दिया हुआ है और एल्काइन ये दिया हुआ है, तो इसमें दोनों में कंपैरिजन करते हैं अपन। सबसे पहले एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp कार्बन की सबसे ज़्यादा, देन sp2 कार्बन की, देन sp3 कार्बन की। तो जब आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH इससे हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे पास एनायन क्या बनता है, एनायन हमारे पास ये वाला बन जाता है। दूसरा केस अपन देखें कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे पास एनायन क्या बनता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। क्लियर? अब अपने पास जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतनी ही क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों में देखें तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। दोनों में से किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, अपने पास इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 प्लस आई इफेक्ट से इस कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पर अपने पास ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का यदि ऑर्डर आप लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, फिर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH की, इसके बाद आएगा एल्कीन। एल्कीन बाद में क्यों आ रहा है, यहाँ पे sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए ये एल्काइन जो है ज़्यादा एल्कीन से स्टेबल होगा। फिर सबसे लास्ट में एल्कीन आ जाएगा। तो ऐसा ऑर्डर कहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा ऑर्डर अपने को ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 53, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो सभी फिनोल डेरिवेटिव है। फिनोल डेरिवेटिव में अपन H को रिमूव कर देंगे, O माइनस बनेगा, तो जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन बनेगा वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर जैसे एनायन अपन ने बनाया तो ये नेगेटिव चार्ज इन NO2 के माइनस M इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो 3 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल एनायन बन रहा है, इसलिए इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है 54, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर पहला कंपाउंड ए देखें तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो बी कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसलिए ये भी नॉन एरोमेटिक है। और सबसे लास्ट में ये वाला जो कंपाउंड, इसको अपन ट्रोपिलियम आयन भी बोलते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, पाई बॉन्ड की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, एरोमेटिक कंपाउंड की होती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि आप देखें कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, देन नॉन एरोमेटिक, सबसे लीस्ट स्टेबल जो होता है वो होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 55, which of the following molecule represents the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right atoms। तो हमारे पास देखें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ पर देखें तो ये sp2, यहाँ पर ये sp, और इस कार्बन पे भी देखें तो भी sp। तो ये सेट अपने को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंटुइन फ्लोराइन। तो अपने पास देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है,
2 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे आइन है। अब अपन हाइड्रोजन अटैच कर दें इस हाइड्रोजन की, और यहाँ पर अपन देखें तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर देखें तो ये हाइड्रोजन और ये CH3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे काउंट करें तो हाइड्रोजन के कितनी वजह 5 तो 6 तो हाइड्रोजन की वजह से हो जाएंगे। फिर उसके बाद 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड है। इसके बाद पाई बॉन्ड काउंट करें तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक डबल बॉन्ड में 1, तो कितने पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड है। दैट मीन्स यहाँ पर 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस विल बी इन द ऑर्डर। अब अपने को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो यहाँ पर अपने पास कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर अपने पास 3 अल्फा एच है और इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। इसको आप गौर से देखें तो ये कुछ ऐसा है CH2 प्लस OCH3, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है। इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल है C, देन B, देन E। ठीक है, तो ऐसा कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में ऐसा ऑर्डर दिया हुआ है। नेक्स्ट 58, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर यहाँ पर सभी फिनॉल डेरिवेटिव्स हैं। एसिडिक नेचर में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखना होगा कि अपने पास H को रिमूव करने वाला जो एनायन बना है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला -M ग्रुप होगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने वाला +I और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पर NO2 भी क्या है, ये भी -M इफेक्ट शो करता है, बट ऑर्थो और पैरा पे इंडक्टिव डिफरेंट होगा। तो अपन देखें तो यहाँ पर मोर -I इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, तो मोर एसिडिक ये वाला कंपाउंड होगा या नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। किस तरह से एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होता है, इस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में बिफोर रिमूवल ऑफ H, इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अपना H को इजीली डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाती है, पैरा नाइट्रोफिनोल की ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ में पैरा नाइट्रोफिनोल यहाँ पर बाजी मार जाता है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपन देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी 1 की, फिर 2 की, अब फिर यहाँ पर देखें मिथाइल और यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो 4 की ज़्यादा होगी, फिर 3 की। तो ऐसा ऑर्डर अपने को कहाँ दिया हुआ है 1 2 4 3, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना नहीं रखे, यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ होगा, इसमें यहाँ होगा, इसमें यहाँ होगा और इसमें यहाँ होगा। अब डिग्री ऑफ फ्री रेडिकल देखें तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, यहाँ पर ये प्राइमरी है, यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल है, इसके बाद ये भी प्राइमरी फ्री रेडिकल है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो किसकी होगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल की होगी, यानी सेकेंड की। अब अपन देखें इसके बाद सेकेंडरी में 2 +I लग रहे हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ अल्फा ज़्यादा है तो सेकंड ज़्यादा हो जाएगा, सेकंड के बाद फर्स्ट, फिर अपन फोर्थ और थर्ड में डिसाइड करें कि यहाँ पर कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल। तो इसमें अपन देखें तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पर हमारे पास कितना है, केवल 1 अल्फा एच है। तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर 1 ही अल्फा एच होगा। तो यहाँ पर अपन इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग किसको रखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को रखेंगे, इसलिए फोर्थ ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, थर्ड से। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर अपने को कहाँ दिया हुआ है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 60 में पूछा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। तो pKa वैल्यू का अपन को यहाँ पर पता करना है। तो इसमें देखिए ये CF3 दिया हुआ है, यहाँ पर CH3COOH, CH3CH2COOH। तो सबसे पहले जो बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ अपन देखें तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उनकी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होती है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड, या अपने पास COOH के अल्फा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दे, जैसे कि यहाँ पर क्या जुड़ गया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। इसकी वजह से, इनकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे H+ जैसे आप रिमूव करेंगे तो वो एनायन, कोरस्पॉन्डिंग एनायन जो होगा वो सब ज़्यादा स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल होने की वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होगी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो बेंजोइक एसिड से इसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। देन हमारे पास CH3COOH है और CH3CH2COOH है। इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH।
क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनायन बनेगा वो बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O-, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन देखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O-, यहाँ पर CH3 CH2 है, सॉरी। तो प्लस आई अपन देखें, प्लस आई ऑर्डर, तो अपने पास 2 कार्बन का इथाइल का प्लस आई मिथाइल से ज़्यादा होता है, तो ये प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा तो एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड जो होगा वो लेस एसिडिक होगा। तो सबसे लास्ट में जो एसिडिक कंपाउंड होगा वो ये हो जाएगा। अब इस ऑर्डर को देखें तो ये क्या फॉलो कर रहा है, कंपाउंड्स में हमारे पास CF3 यानी 1, फिर बेंजोइक एसिड यानी 3, फिर CH3COOH यानी 2, और 4th पोजीशन पे है ये वाला, तो 1 3 2 4। ये हमारे पास किसका ऑर्डर है, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यानी Ka का ऑर्डर, और pKa का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो अपने पास 1 लेस देन 3 लेस देन 2 लेस देन 4, तो अपने पास 4 2 3 1, 4 2 3 1 यानी ये वाला ऑर्डर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61। इसमें क्या पूछा गया है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा गया है। बेसिक स्ट्रेंथ यानी नाइट्रोजन के लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी। अब अपन देखें यहाँ पर ये नाइट्रोजन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी ये सेकेंडरी अमाइन है। यहाँ पर नाइट्रोजन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है पर ये प्राइमरी अमाइन है। यहाँ पर नाइट्रोजन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है यानी ये लोकलाइज्ड है, प्राइमरी अमाइन है। यहाँ पर नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है पर कोई ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। इसी के साथ इस ग्रुप का देखें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे सकता है, तो +M और इफेक्टिव होगा -I से, ठीक है। यानी ये +M ग्रुप क्या करेगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर लोकलाइज्ड लोन पेयर वाला, क्योंकि ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करा तो इजीली डोनेट कर देगा, तो 3rd सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब अपन देखें यहाँ पर कि 2nd, 1st और 4th में क्या ऑर्डर होगा। तो अपने पास जो एलिफेटिक, इसमें हमारे पास एरोमेटिक एनिलीन जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो ऑर्डर होता है बेसिक स्ट्रेंथ का वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। दैट मीन्स हमारे पास 1 की बेसिक स्ट्रेंथ 2nd और 4th से ज़्यादा होनी चाहिए। बट सेकंड ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पे OCH3 ग्रुप जो कि +M इफेक्ट शो कर रहा है और बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, इसके एडिशनल इफेक्ट की वजह से सेकंड किससे ज़्यादा बेसिक हो जाता है, 1st से ज़्यादा बेसिक हो जाता है। फिर 1st किससे ज़्यादा बेसिक होगा, एनिलीन से, यानी 4 सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी से ये मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.